भगवान गंगा तट आ गए। सुमंत्र जी को विदा करना चाहते हैं, लेकिन सुमंत्र जी जाना नहीं चाहते। निषाद राजगुह भगवान के सखा हैं, दंडवत किए, आदर दिए, राज सिंहासन अपना भेंट किए। यही आदर होता है। हमारे यहाँ कोई श्रेष्ठ महापुरुष जब कृपा करते हैं तो हम अपनी गद्दी उनको भेंट कर देते हैं। आप पधारो, मैं नीचे बैठ के कथा सुनता हूँ। क्यों? उनका यही सम्मान है। हमसे जो श्रेष्ठ हो वो गादी पर विराजी। ये संस्कार है, इसको स्वीकारना चाहिए। जो श्रेष्ठ है उसका आदर हो। परमात्मा ने कहा, मित्र, पूज्य पिताजी ने मुझे आन आज्ञा दी है। 14 वर्ष हम किसी गांव नगर में प्रवेश नहीं कर सकते। हम उदासीन भाव में रहेंगे। अस्तु, नगर के बाहर हमारे विश्राम की व्यवस्था बनवाइए। शीशम वृक्षों के झुरमुट के नीचे कुसा की चटाई सेवकों ने बनाई। भगवान कुछ थोड़ा फलाहार किए और वहीं पर प्रभु विश्राम करने लगे। संध्या वंदन, रात्रि बीती, प्रभात काल हुआ। रात्रि में भगवान और मैया को शयन करते देख कुसा की चटाई पर निषादराज गुह को बड़ा दुख हुआ। क्यों? निषाद जी सोचने लगे, देखिए, हमारे सुख दुख का कारण हमारी एक सोच भी है। हमको जो नहीं सोचना चाहिए वो भी हम सोच लेते हैं। ये दुख होने का बड़ा कारण है। कई लोग, आप कुंभ मेला गए हों तो कई साधक लोग बबूल के कांटा पर सोए रहते हैं। उनको देख के लोग कहते हो अरे बताओ, कांटा पर सोए हैं। अब कांटा पर नहीं सोए, वो साधना कर रहे हैं। अब कैसे कैसे साधक लोग आ जाते हैं। कोई तो आग के बीच में बैठे रहते हैं, पंचाग्नि सेवन करते हैं। कोई जाड़े के समय माघ मास में गंगे मैया में, त्रिवेणी मैया में गटई भर पानी बैठा कर वहीं में बैठे हैं। अब शरीर पत्थर हो गया, उका है, तो उनकी हठ योग साधना है। कोई बात नहीं, ये भी विधि है। अब हमको उनको देख करके दुख होता है, उनको प्रसन्नता होती है, क्योंकि तो साधना कर रहे हैं। आप विचार करेंगे, बहुत सारे दुख तो हम दूसरों को दुखी देखकर लाद लेते हैं, जिसका हमसे कोई संबंध नहीं। और दूसरों का दुख लादने के कारण अपना सुख और गायब हो जाता है। क्या? अब क्या बताएं, वो बहुत दुखी हैं। कोई दुखियों की नहीं है, सब सुखी है। नानक सुखिया सब संसारा, सब सुखी है। दुखी को है जो उनको देख के दुखी हो रहा है। हम एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं कि जब उसको तनख्वाह मिल जाती थी तो पहले जाता था जलपान करने। इतना पान कर लेता था कि वो मोटरसाइकिल से गिर पड़ के उसका पूरा मुंह, हाथ वाथ सब टूट टाट जाता था। तो ड्यूटी पर नहीं जाता था तो उसका मालिक उसको गाड़ी भेज के बुलवाते थे, दवा कराते थे। तो 20 दिन ड्यूटी करता था। उसका काम इतना जटिल था कि दूसरे से हो नहीं सकता था। अब वो बड़े दुखी होते थे, करें क्या? तो एक उपाय निकाले कि उसकी जो दक्षिणा है, तनख्वाह, उसकी पत्नी को बुला के बहू को दे दें। तो पत्नी कहती थी कि हुजूर हमको न दीजिएगा, काहे, हमको मिल जाता है तो हमको रोज सेवा करते हैं। बड़ी समस्या। मालिक क्या करे, इसको दे तो ये जल पिए, अब उसको दे तो जाके सेवा करे। अब इसमें क्या करेंगे आप? क्या सुख है, क्या दुख है? मेरी प्रार्थना है
दुखी कोई नहीं है, इस भ्रम से बाहर निकलिए। सब सुखी है, मान लो बस। दुखी वो है जो दूसरे को देख के दुखी हो ही रहा है। कई लोग तो इतने रोने के अभ्यासी हो जाते हैं कि वो हंसते मिलेंगे ही नहीं आपको। जब आप चले जाएंगे तब शीशे के सामने हंसेंगे, ऐसा है। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। हाँ, रोते ही मिलेंगे। पूछ भर दो, कैसे हैं आप? बड़ी विपत। क्या हुआ? आटा में पानी ज्यादा पड़ गया? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बना के रखते हैं कि भगवान भी सुने तो घबराई जाए। मान लो आप कोई दुखी नहीं है। हाँ, मोदी जी भी एक दिन कह रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी, सब सुखी है भारतवासी। क्यों? राजा जब कहता है ना सब सुखी हैं, तो लोग सुखी होने लगते हैं, ना होंगे तब भी होने लगेंगे। इसलिए अभ्यास करिए कि कोई दुखी नहीं है, सब सुखी है। हाँ, जो दूसरे को देखकर दुखी है वही सबसे पहला दुखी है। सुखी रहिए। सुखी, अब भगत को क्या दुखी होना हो, सुखी रहिए। जिससे आपका जितना लगाव रहेगा वो आपको उतना दुखी जान पड़ेगा। वो है नहीं, नहीं है। कोई आदमी दीवार में अपना सिर लड़ा रहा हो, आप उसको रोक के देखिएगा, तुम्हारा सिर है क्या? तुम क्यों टेंशन में हो? अरे भैया फूट जाएगा, तो मेरा है, चाहे जो करूं। अरे भैया फूट जाएगा, रक्त बहेगा। नहीं नहीं, मेरे यहाँ दर्द है, इससे मुझे आराम मिलता है, इसलिए मैं ठोक रहा हूं इसको। ले, आप सिद्धांत बना लो, हर आदमी सुखी है। अब देखिए ना, निषाद राजगुह कहते हैं, कय कय नंदिनी मंदमती कठिन कुटिलपन कीन, जहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख भई दिन कर कुल बिटप कुमति कीन्ही सब कैकेयी मैया ने अच्छा नहीं किया, सुख के अवसर पर भगवान को दुख दे दिया। भगवान दुखी हैं क्या? नहीं। भगवान महर्षि वाल्मीकि जी से क्या कहते हैं? तात बचन पुण्य मातु हित, भाई भरत यसरा, मो कहूँ दर्श तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य। हे प्रभु, पिताजी के वचन का पालन किया, मां की आज्ञा का पालन भया। छोटे भैया साधु भरत अयोध्या को राजा प्राप्त हो गए, और हमको आप ऋषि मुनियों का दर्शन, ये हमारे जन्मांतर के पुण्यों का फल है। कहाँ राम जी दुखी हैं? मैं निवेदन करूं आपको, कोई दुखी नहीं है। दुखी वही है जो दुख को खरीद रहा है। कोई आपको दुखी नहीं मिलेगा। अनेक प्रसंगों में हम अध्ययन करते हैं, अनेक।
हम दुख खरीदते हैं। जो खरीदेंगे वो हमारे पास ही तो रहेगा। जो खरीद रहा है उसकी बुद्धि कम तो नहीं है। इसलिए मान लो कोई दुखी नहीं है, सब आनंद में। अब कदाचित कोई आपसे कहे तो प्रयास करिए कि वो कहे तभी आपको सुनाई न पड़े, नहीं तो उसका दुख आपको ट्रांसफर हो जाएगा। मगन रहिए, मगन रहिए। लक्ष्मण जी ने समझाया, क्या कहा? काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्रा। ये सिद्धांत है निषाद राज जी। कोई किसी को न सुख दे सकता है न दुख दे सकता है। सभी अपनी अपनी करनी का फल पाके सुखी दुखी होते रहते हैं। और ये श्री सीताराम प्रभु तो सुख दुख से परे हैं। इनको कुछ होता ही नहीं है, न सुख होता है न दुख होता है। भगत भूमि भो सुर सुर भी, सुर हित लागे कृपा, करत चरित धरि मनु, सुनत मिटहि जग जाय। ये सकल विकार रहित गत भेद हैं। यहां सुख दुख होते ही नहीं है। प्रसन्नता म्यान गताभिषेकता तथा न ममले। अनेक उदाहरण हमारे मस्तिष्क में इस समय आ रहे हैं। मैं आपको सुनाऊंगा तो वही पूरा हो जाएगा। अनेक लोगों को जिस कार्य के लिए मना करता हूं मैं, उस कार्य को करते हैं, बाद में पश्चाताप करते हैं, रोते हैं, परिणाम कुछ नहीं आता। स्तुति संत शास्त्र श्रेष्ठ साधु वक्ता व्यास, इनकी बात को थोड़ा सुनिए तो मानिए भी। केवल सुनने से तो कल्याण नहीं होगा, कुछ मानना भी तो पड़ेगा। जो नहीं मानेगा वो दुखी होगा, जो मान लेगा वो सुखी हो जाएगा। मैं दोबारा ये बात कह रहा हूं। आज समाचार पत्र में दिनेश जी ने दिया है, मैंने पढ़ा उसको। परिवार में प्रेम करो। बोलो क्या बोला मैंने? परिवार में, परिवार को आप बिना अच्छा न लगे, आपको परिवार बिना अच्छा न लगे, परिवार से प्रेम करो। एक ये परिवार ही भगवान की कृपा प्रसादी है, इसकी अनुभूति करो। मोक्ष, भक्ति, स्वर्ग, ये सब तो अंत में मिल ही जाएगा। जो पास में है उसको तो पहले प्रेम करो, उसमें तो पहले घुलो, उसको तो अपना समझो। जो पास में है उससे हम प्रेम नहीं रखते हैं, और जो नहीं पास में है उसी को ढूंढते रहते हैं। अरे छोड़ो, जिसके साथ रहते हो उससे पहले प्रेम करो। बच्चों से प्रेम करो, परिवारी जनों से प्रेम करो, रिश्तेदार नातेदारों से प्रेम करो। सक्षम हो तो देकर भूलने की आदत डालो। दे दिया गया। यदि दे करके स्मरण रखोगे तो दुख ही मिलेगा, क्योंकि जिसको दिया वो वापस करने के लिए नहीं लिया, उसके दिमाग था वो निकाल लिया। जिसके बुद्धि है वो कहीं से भी अपना काम सजा लेता है। इसलिए जिसको दो भूलो, याद न करो भैया। कई लोग बैठ के लाल डायरी में यही लिखते हैं किसको कितना दिया है। डायरी पड़ी जाती है, खुदे विदाई ले लेते हैं। बंद करो लिखना पड़ना यार। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मैंने भी दिया है, दिया है, दिया है। दे दिया, विस्मरण करो। भगवान दे के याद रखते हैं क्या हमको? नहीं ना। जब हमारे भगवान याद नहीं रखते तो हम भी याद न रखें। जिसको दिया उसको दिया, जो गया सो गया।
मेरी आपसे प्रार्थना है, सक्षम हो, देने का स्वभाव बनाओ। जब देने की प्रवृत्ति आएगी तो आपका हृदय आनंद में, बस लिखा पढ़ी ना करो, इनको दिया, उनको दिया, उनको दिया, उनको, किसी को नहीं दिया। आपके पास अधिक है तब ना आपने दिया। भगवान से मनाया को प्रभु और दो और हमको देने की प्रेरणा दो। देते रहो, देते रहो, दे दिया तो दे दिया, दे दिया। भगवान ने देकर लिखा है क्या? नहीं ना, आप क्यों लिखते हो? हाँ, भस्मीभूतस्य देहानाम पुनरागमनो कुतः, चार्वाक कहता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत। एक दर्शन है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहानाम पुनरागमनो कुतः। जिसका ले लिया उसका दिया नहीं, आपका लेके जाएंगे कहाँ? देके भूलिए है, जैसे प्रभु देके भूल गए हमको, वैसे आप भी भूलो, दबाव में न रहो। और भगवान से ये प्रार्थना को, प्रभु ऐसी कृपा करिए हम देने योग्य बने रहें, देते ही रहें, देते ही रहें, हाँ देते ही रहें। जैसे कई लोग प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हम सबसे लेते रहें, आप प्रार्थना करो, प्रभु कृपा करो हम सबको देते रहें। आप भी ले, आप भी ले, आप भी लो। प्रसन्न होकर दीजिए, जैसे भगवान देते हैं, झोली भर देते हैं।